राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, ठीक, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया है, लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 4:14 है और एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग 23:2 के अनुपात में करता है। उपभोग कितना कर रहा है? 23:2। स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे क्या पूछा है? खर्च का अनुपात पूछा। तो यहाँ पर दिया है लेमन कैंडी स्ट्रॉबेरी कैंडी प्रति इकाई कीमत कितना दिया है? कितना प्रति इकाई जो दिया है कीमत प्रति इकाई आपका दिया है कितना? 4:14। उसके बाद क्या दिया है? एक परिवार मात्रा के अनुसार उपभोग, यानी कि जो उपयोग कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं इसमें? उपयोग जो कर रहे हैं, ठीक, उपयोग कितना कर रहे हैं? 23:2। तो आपसे पूछा क्या? स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय आपसे खर्च पूछा है, तो व्यय बराबर होता है हमारा व्यय क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये हमारे दिया कितने प्रति इकाई दिया है, खर्च कितना कर रहे थे, इकाई कितनी है? 4। तो व्यय बराबर होता है क्या? ये स्ट्रॉबेरी कैंडी प्रति इकाई यानी कि कीमत गुणे क्या हो जाएगा? जो उपयोग कर रहे हैं, कीमत गुणे उपयोग, ठीक। ये हमारा क्या आता है? व्यय। तो हमसे पूछा है व्यय का अनुपात पूछा है किसका? स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी का। तो हम यहाँ निकाल देंगे, ठीक। पहले किसका दिया है? लेमन कैंडी और एक तरफ ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या लिखा है? स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब लेमन का दिया कितना? 4, और इसका क्या उपयोग कितना हो रहा है? 23। लेमन का दिया है क्या? 23, ठीक है। उसके बाद स्टर कितना दिया है? इकाई कितना दिया? 14। उपयोग कितना हो रहा है? 2। अब इन्हीं दोनों को क्या पूछा है आपसे? रेशियो पूछा है, लेकिन रेशियो उल्टा पूछा है। स्ट्रॉबेरी पहले पूछा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2 और 2 7 14। कितना आ गया? 23:7। लेकिन ये किसका आया? 23:7। लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी। हमसे पूछा क्या है? स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन, इसी का उल्टा। तो हम निकाल देंगे जो कुछ दिया है स्ट्रॉबेरी और लेमन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? लेमन का दिया कितना? 7। स्ट्रॉबेरी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 और लेमन का 23। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 600 किमी की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किमी की दूरी 42 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 63 किमी प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया? 600 किमी क्या दिया? कुल दूरी दिया है। पहले 300 किमी की जो दूरी होती है 42 किमी घंटा के चाल से क्या करती है? तय करती है। कितना? 42 किमी प्रति घंटा। और उससे शेष दूरी यानी जो 300 दूरी बचती है उसे किस चाल से क्या करनी चाहिए? तय करनी हो ताकि उसकी औसत चाल क्या हो जाए? 63 हो जाए। तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान में क्या होता है? x प्लस y। बस इसी फार्मूला पर रख देना है। या एक फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दिया लेकिन आपके पास समय नहीं निकल पाएगा, तो हम इस फार्मूला पर रख देंगे, आराम से आ जाएगा। औसत चाल कितना दिया है? 63 दिया है, ठीक है। इक्वल टू एक चाल आपके पास दिया है, क्या दिया? 42 किमी। दूसरी हम मान लेंगे y, ठीक है। 42 गुणे y अपान में x प्लस y। x मान कितना दिया है? 42 प्लस y। आपको किसका मान बताना है? यही y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। अब इसको काट देंगे यहाँ पर। 7 6 42, 7 9 63। अब 3 दूनी 6, 3 3 का 9। इसका गुणा इधर करा देंगे, ठीक है। 3 और गुणा में क्या आ जाएगा? 42 प्लस y इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या है?
2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, और कितना दिया है y। ठीक है, अब इसको गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया 4y। 126 बराबर हो जाएगी इधर 4y माइनस 3y, तो 126 बराबर क्या आ जाएगा आपका y। ठीक है, y का मान कितना गया 126 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 3 की पावर 4 गुणे 9 की पावर माइनस 2 अपान में 27 की पावर माइनस 1 गुणे 3 की पावर माइनस 3, फिर पूरे का पावर क्या दिया 1/3 को सरल कीजिए। क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 3 की पावर 4 दिया है गुणे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पद में लिखना है। बेस क्या आ जाए इसका, जैसे यहाँ 3 है इसका भी बेस क्या है 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में क्या दिया है माइनस का 2 अपान में क्या आ जाएगा 27 दिया है। 27 को हमको किसके पद में रखना है 3 के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 गुणे में क्या दिया माइनस 1, फिर गुणे 3 की पावर माइनस 3। अब इसको क्या करना है आपको पूरे की पावर 1/3 दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जब भी हमारा क्या होता है आधार सेम होती तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ हमारे क्या है आधार सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो घातें क्या होंगी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर क्या है 4 दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है 2 गुणे 2 कितना हुआ 4, लेकिन ये किस में आएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 अपान में 3 की पावर क्या दिया है 3 की पावर माइनस 3, यहाँ पर क्या दिया -3, फिर यहाँ पर क्या दिया -3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, पूरे का पावर क्या आ जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर काट देंगे, देखिए 4 से 4 काट गया क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो ऊपर क्या आ जाएगी 3 की पावर 0 अपान में 3 की पावर -6, पूरे का पावर कितना दिया है 1/3। ठीक, अब इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी संख्या दिया हो अगर उसकी पावर क्या होती है 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर -6, पूरे की पावर दिया है 1/3। अब यहाँ कोई भी संख्या हमारी क्या होती है अगर माइनस में दिया है क्या है हर में उसका क्या है माइनस है, तो इसको ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर हम 3 की पावर +6, पूरे का पावर दिया है 1/3, तो इसको हम क्या करें 3 की पावर 6 गुणे 1/3, 3 से कट जाए कितनी बार 2 बार जाएगा, तो यहाँ बचे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको साधारण ब्याज कब से कब तक 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 21 फरवरी यानी कि 2 कितना 2024, 2 कितना दिया है 22 अप्रैल यानी चौथा मंथ कितना 2024। अब यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 यानी कि अंतर कितने का है 2 महीने। आपको कितने का बताना है यहाँ पर ब्याज 2 मंथ का आपको ब्याज बताना है, कितने का 2 मंथ। ठीक है, क्योंकि 21 से स्टार्ट है 22 पे खत्म, तो कितना हो जाएगा पूरा 2 महीना हो जाएगा आपका। तो एसआई बराबर हो जाएगा आपका यानी कि साधारण ब्याज क्या आता है। ठीक है, एसआई बराबर होता है PRT अपान में 100, तो एसआई बराबर आ जाएगा पी का मान हमारे पास दिया कितना 4,000 रुपए, तो इसको लिखते 4,000 गुणे आर का मान दिया वो कितना 6% वार्षिक है 6 लिख देंगे। ठीक है, समय कितना दिया है, समय यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मंथ दिया है, किसमें दिया है वर्ष में दिया है मंथ में दिया है, 2 महीने दिया, तो इसको हम किसमें बदलते हैं वर्ष में, 12 से भाग कर देंगे, अपान में कितना रहता है 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 कम 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, तो एसआई बराबर आपका है कितना 40 रुपए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया है 21 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक क्या होता है फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है, इसके बराबर में क्या होता है, होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फार्मूला यही होता है, ठीक। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर आपको जो मान दिया उसको रख देना। पूछा आपको किसका मान है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, तो इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान आपको दिया क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड पर कितना है 21 है, तो यहाँ रख देंगे 21 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 0, तो इसका मान रख देंगे 0। अब इधर जो संख्या आएगी 0, 0 में अगर किसी भी संख्या का हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा मान 0। तो यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 21 कितना हो जाएगा 63 इक्वल टू 0। अब इधर क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस में उधर ले जाए क्या हो जाएगा प्लस 63, तो आपका क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान दिया है 63, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।